बेटा गधा प्रसाद, तुम अपने घर में नहीं हो, हमारे घर में हो। बेटा तेरा किडनैप कर लिया है हमने। गधा प्रसाद तो पता नहीं कहाँ चला गया, आज सुबह से ही गायब है। आपके गधे को ना हमने किडनैप कर लिया है। गधा प्रसाद को तुम लोगों ने किडनैप किया है? हाँ? गधा प्रसाद वापस चाहिए तो 5 लाख की फिरौती तैयार रखो बाबूजी। कौन था बाबूजी? किसने हमारे गधा प्रसाद को किडनैप किया है? जल्दी बताइए बाबूजी, मैं उसकी रेल को डीरेल कर दूंगा, उसको जिंदगी की गाड़ी से उतार दूंगा मैं। बोलिए बोलिए बाबूजी। बलवान। बलवान? सब काम मैं ही करूं? तू जिम्मेदारी लेना कब सीखेगा गोमू कहीं का? मैं? अरे कपी है ना, डॉट 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 डॉट। अरे भैया कपी बड़ा हो गया है, अरे वक्त आ गया है कि उसे भी कोई जिम्मेदारी दी जाए, फुल स्टॉप। भैया मेरी भी उम्र ही क्या है, अब 2 बड़े भाइयों के होते हुए छोटे भाई की टेंशन क्यों टाइट हो, है ना बाबूजी? Where is my बाबूजी? क्या लिख रहा है बेटा? दादाजी, आपने एक बार कहा था ना, अगर तुम्हें कोई बात सताती है तो उसे कागज पे लिख लो, इससे मन हल्का हो जाता है। हाँ। दादाजी वो गडरिया जिसने शेर आया झूठ कह के सबको बेवकूफ बनाया था, उसकी गलती बड़ी नहीं थी। उसके घर में आप जैसे दादाजी नहीं थे। मेरी गलती ज्यादा बड़ी है, जिसने आपके समझाने के बाद भी झूठ बोला। ये लो बेटा, तू सही कह रहा था, उन्हीं लोगों ने गधा प्रसाद को किडनैप किया है। बाबूजी, बाबूजी गलती तो मुझसे भी हुई है। गिल्लू ने गधा प्रसाद को किडनैप होते हुए देखा था और वो मुझे बताने भी आया था, लेकिन हमेशा की तरह ये मजाक कर रहा है ये सोचकर मैंने इसे डांट कर सुला दिया। बात तो तेरी सही है बेटा। दादाजी, गधा प्रसाद को किसी भी तरह वापस ले आइए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। बेटा फिक्र मत कर, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। अपना गधा प्रसाद कोई हलवा थोड़ी है कि जो मर्जी उसे निकल ले। अरे वो तो अपनी बेवकूफियों से ही एक एक की खटिया खड़ी कर सकता है। मामी, मामी, मामी। गोदाम में जितनी रुई थी सब खत्म हो गई भैया। तुम चिल्ला चिल्ला के मेरे कान फाड़ दिए, अब क्या अपने कपड़े भी फाड़ू? ये ले। शांत गिरबल शांत, अच्छे घरों के गुंडे इस तरह कपड़े नहीं फाड़ते। ये लो, अब दोनों का सिर्फ एक एक कान जाएगा। खुश? निर्बल भैया, बाहर एक कुत्ता आपको बुला रहा है। चुप करे, कुत्ता नहीं है, भैया भूख रहे हैं। हे राम, आपके भैया कुत्ता है। निर्वाल, निर्वाल, सब ठीक है ना बेटा? भैया सब ठीक है, सिर्फ कान को छोड़कर। और ये तेरे कपड़े कितने फाड़ दिए बे? हम किसको किडनैप कर ले आए भैया? सिर्फ कपड़े ही नहीं, दर्द के मारे मेरा सर भी फटा जा रहा है। ये ले गोली खा ले इसमें से, मैं पूरा पत्ता खा चुका हूँ, बस कल तक और झेल लो इसको। इसके बाबूजी से पूरे 5 लाख की फिरौती मांगी है। कल तक अगर पैसे मिल गए तो ठीक, और अगर नहीं मिले तो समझ गए ना? समझ गए बलवान भैया, अगर आपको पैसे मिल गए
तो हम चिड़ियाघर जाएंगे। और अगर पैसे नहीं मिले तो? नहीं मिले तो हम आपके साथ ही रह जाएंगे। नहीं मेरे बाप। हम आपके बाप नहीं हैं। चुप कर। अगर कल तक पैसे नहीं मिले ना बेटा, तो तू भगवान के घर जाएगा सीधा। बाल भैया जी, बेटा इसमें आलू है, आटा है और तेल है, कुछ अच्छा सा खाना पका लो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है, मर जाऊंगा बे मैं। भैया क्यों न इस गधे से खाना बनवाए? अच्छा खाना खाए सालों हो गए। चल भाई, अच्छी सी सब्जी बना के रख और बढ़िया बढ़िया रोटी। बहुत जोर से भूख लगी यार। सुन, अगर कुछ चालाकी की ना तो रोटियों की जगह तुझे खा जाऊंगा चबा के, कचर 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 करके। और आलू की जगह आप हमें छील देंगे। मामी। कोई है? बेटा है बेटा। जब पुलिस रात को जागती है तब पब्लिक चैन से सोती है, और आपसे मांगी गई फिरौती मेरे लिए एक चुनौती है। हरिओम हरिओम। माफी चाहता हूं, मैं हर केस की शुरुआत तुकबंदी से करता हूं। बात तो आपकी सही है इंस्पेक्टर साहब, अच्छी लगे या गंदी करते रहो तुकबंदी। अरे वाह, अच्छी लगे या गंदी करते रहो तुकबंदी। अरे बाबा, आपके चरण कहाँ है? आज से आप ही हैं मेरे गुरु। अरे तो जल्दी से कीजिए ना केस शुरू। हाँ, तो बलवान ने गधा प्रसाद को किडनैप किया है जी, और आपसे 5 लाख रुपए फिरौती मांग रहा है। वो भी कल तक। डॉट 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 डॉट। डॉट डॉट, ये डॉट डॉट क्या है? हाँ? कोई नई बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल आपके जैसी बीमारी है। जैसे आप केस की शुरुआत तुकबंदी से करते हैं, वैसे हर लाइन का अंत डॉट डॉट से करता है। तो पुलिस इंस्पेक्टर को लग गई है बीमारी, सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपस में यूं लड़के समय ना करो बर्बाद, मेरे गधे को बचा लो, सुन लो मेरी फरियाद। पुलिस की गर्दन होगी। हाँ? मेरा मतलब है मुजरिम की गर्दन होगी, कानून का हाथ होगा। कल शाम तक गधा फिर आपके पास होगा, ये आपसे मेरा वादा है। पूरा है कि आधा है? डॉट 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 लगा के तुकबंदी खराब कर दी। तुकबंदी एक आर्ट है, एक कला है। तू मेरी और बाबूजी की बराबरी करने पर चला है? जब बाबूजी, बलवान जब भी आपको कोई फोन करे आप तुरंत हमको खबर कर देना। मैंने गिल्लू का बयान डायरी में लिखा है और हर पीसीओ पर अपना आदमी लगा रखा है। मेरे होते हुए आप लोगों को फिरौती देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अच्छा, मैं चलता हूं। ताला लगा डाला तो हू ला ला ला। अब कोई अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा और ना ही कोई बाहर से अंदर आ पाएगा। सुन रहे गधे, खाना बना ले तो मुझे बता देना, ठीक है? गिरबाल, गिरबाल बेटा, मैं थोड़ी देर सो रहा हूं। अब बना रहा? बना रहे हैं। बना रहे। गिरबाल, मैं सो रहा हूं। अबे गधे, खाना तैयार हो जाए तो बता देना, ठीक है? आ देना। अबे गधे, खाना बन जाए बता देना। हाँ
आप लोग आराम से सो जाओ, जब बनेगा खाना तो बता देंगे। पापा ये लीजिए गर्मा गर्म मीठी मीठी चाय। बेटा चाय तू क्यों लेकर आया? पेंट्री का काम तेरा थोड़े ना है। पापा जब तक गधा प्रसाद वापस नहीं आता तब तक इस घर के छोटे मोटे काम मैं ऐसे ही करता रहूंगा। गधा प्रसाद बहुत जल्द वापस आ जाएगा बेटा। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है। पापा उस दिन अगर गधा प्रसाद पुलिस के इंतजार में रहता तो मैं किडनैप हो चुका होता। गधा प्रसाद ने अपनी जान की परवाह नहीं की और मुझे उन गुंडों से बचा लिया। गिल्लू ठीक कह रहा है भैया, फुल स्टॉप। कितनी शर्म की बात है, एक बच्चा बड़ों को उनके फर्ज का एहसास दिला रहा है। डॉट 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 डॉट। किलो बेटा, हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं, अगर गधा प्रसाद के लिए हमें बलवान से लड़ना भी पड़ा तो हम दोनों पीछे नहीं हटेंगे। हम दोनों नहीं भैया, हम तीनों मिलकर उस बलवान की टेंशन टाइट कर देंगे। आप चलिए। इधर चलिए, क्वेश्चन मार्क। छत पे और कहाँ? इसके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छत पर ही होता है। अरे भैया छत पे नहीं, हम लोग पुराने बाजार चलते हैं। पुराने बाजार में चोर और चक्के टाके बहुत लोग घूमते रहते हैं। वहाँ हमें बलवान के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिल सकती है। हो सकता है। चल चलो चल। बाय पापा। बाय बाय बेटा। चलो भैया। हे भगवान, गधा प्रसाद सही सलामत घर वापस आ जाए। सॉरी। मयूरी कह रही है कि आप दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लीजिए ना, खा लीजिए। भूख तो बहुत लगी है, अब क्या करे बेटे, तो भूख तो लगेगी ना, पर मन ही नहीं है खाने का, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है खाने का। गधा प्रसाद ने पता नहीं कुछ खाया होगा कि नहीं बिल्लो। भैया कुछ तो खाया होगा। तुझे लगता है खाया होगा? हाँ भूख तो लगी होगी तो उसे भी खाया होगा, चिंता मत करो। अरे पर उन कमीनों ने दिया होगा तो खाएगा ना। घर में सभी का यही हाल है, मेरे वो तो खाना क्या मेरी तारीफ भी करना भूल गए। हरिओम हरिओम। मैं ना हनुमान जी के मंदिर हो आती हूँ, उनसे जाके कहूंगी जल्दी से गधा प्रसाद को भेज दो, मैं 5 किलो के ना लड्डू चढ़ाऊंगी। बात तो तेरी सही है बिल्लो। कुछ खबर मिले तो मुझे खबर कर देना जरूर। हाँ हाँ बिल्लो। करोगे काहे नहीं, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ ना। हाँ। और गधा प्रसाद मेरा भी तो कुछ लगता है कि नहीं। मैं हो आती हूँ। हाँ जल्दी जा। हाँ। सॉरी। बलवान भैया खाना बन गया, निर्बल भैया खाना बन गया,
गिरबल भैया खाना बन गया, हमने तीनों को बता दिया, अब क्या करें? जय हो। गधा प्रसाद रे, गधा प्रसाद रे। ओम हरि ओम। गधे खाना बन गया क्या? हाँ बन गया, और हमने खा भी लिया। खा लिया? अबे तूने जगाया क्यों नहीं? आपने बताने को कहा था, जगाने को नहीं। हमने तो बता के खाया। मैं मर जाऊंगा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। गधे, मुझे ला के दे कुछ भी। एक रोटी बची है, बिना सब्जी के चलेगी? दे 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 दे, तू मुझे दे दे। बहुत कड़क है ये, इस पे कुछ तेल लगा के लाके दे। तेल तो सारा गिर गया, हमने सब्जी भी पानी में बनाई थी। नहीं पता मेरे भाई, कुछ भी लगा के लाके दे, मुझे भूख लग रही है, मर जाऊंगा मैं। ठीक है भैया, जरा पकड़ना। लाओ। लो बलवान भैया। ये मलाई कहाँ से आई? गिरबल निर्बल ने लगता है थी छुपाई। मलाई लगते ही रोटी भी मलाई हो गई। कैसी लगी मलाई? बहुत बढ़िया, थोड़ी सी डिफरेंट है, डिफरेंट की आज तक खाई ही नहीं है ऐसी। खाना बन गया। भैया आपके मुंह से झाग क्यों आ रहा है? मलाई है मलाई। मुझे पता है चिड़िया, तुझे भी बहुत फिक्र हो रही है, पर मेरा दिल कहता है कि गधा प्रसाद कल तक जरूर वापस आ जाएगा। घोटक, गोमुख, इंस्पेक्टर, सब लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। बाबूजी। हाँ बेटा, क्या पता चला बेटा? कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? बाबूजी हम लोग पुराने बाजार से आ रहे हैं। पुराने बाजार गए थे शॉपिंग करने के लिए? ऐसे मौके पे आप लोग का शॉपिंग करना शोभा देता है क्या? नहीं मयूरी, फुल स्टॉप। अरे बाबूजी हम तो गधा प्रसाद को ढूंढने गए थे। टोट 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 टोट। तो बेटा क्या पता चला, जल्दी से बताना। बाबूजी हम वहाँ गए और हमने 2-3 जेब कतरों से इंक्वायरी की और उनसे बलवान को ढूंढने के लिए मदद भी मांगी। और बाबूजी आप यकीन नहीं करेंगे, वो जेब कतरे हमारी मदद करने के लिए तुरंत अपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए तैयार हो गए। बेटा जेब कतरे तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? अरे क्यों नहीं करते बाबूजी? कौमा, अरे हमने उनसे अपनी जेब जो कटवाई थी। टोट 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 टोट। आपने अपनी जेब कटवा ली? हाँ बाबूजी, हम पता करते करते एक खतरनाक स्टेशन पर पहुंच गए, मतलब खतरनाक इलाके में पहुंच गए जहां बलवान 6 महीने पहले रहता था। बस वहां आके हमारी इन्वेस्टिगेशन एक्सप्रेस पूरी तरह से हॉल्ट हो गई। और बाबूजी आजकल बलवान का ठिकाना कहाँ है? किसी को नहीं पता है। हाँ बाबूजी, लेकिन इतना पता जरूर चला है कि बलवान की हालत बहुत खराब है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। हरिओम हरिओम।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.